मैं तुम्हें साथ रहने के लिए क्यों कह रहा हूँ? अरे मेरे भैया, जब तक गुरुदेव का हमें आदेश नहीं मिल जाता है तब तक तुम्हें शांत रहना ही पड़ेगा लक्ष्मण। और जानते हो क्यों? ये बैठे 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 गुरुजन की देश है, बैठे गुरुजन की देश है। बैठे बैठे सुन रहा था जब तुम धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा कर रहे थे। हाँ मेरे लक्ष्मण, तुम इस धनुष को तोड़ सकती हो, मुझे तुम्हारे बल पर तनिक भी संदेह नहीं है। अरे जो नारी प्रतिज्ञा धनुष तोड़ो, अरे जो नारी प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दो, तिथि का कोई नियम तो करना है। लक्ष्मण, मेरा ध्यान माँ सुनैना जी की ओर जाता है तो देखता हूँ कि माँ सुनैना जी की आंखों से आंसुओं की धारा अविरल प्रवाहित है। माता सुनैना जी रो रही है। क्यों? जब महाराज विदेह के द्वारा ऐसा करुण क्रंदन किया जा सकता है, महाराज जनक जी रो सकते हैं, तो फिर माता का हृदय तो ममता से भरा हुआ होता है। लक्ष्मण, माता सुनैना जी का इस प्रकार से रोना स्वाभाविक है लक्ष्मण, स्वाभाविक है। माँ सुनैना सुनैना किसी के वचन, माँ सुनैना ये सुनैना, माँ सुनैना सुनैना किसी के वचन। और मिथिला वासी सभी है दुर्भागी, मिथिला वासी सभी है दुर्भागी। देंगे जब तक न आज्ञा सकल
सोचता हूँ कि क्या मैथिली कुंवारी रहेगी। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना है कि किसी की पुत्री कुंवारी रही हो। तो फिर भला जानकी कुंवारी कैसे रह सकती है? नहीं नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं हो सकता। ना परशुराम जी का आगमन मंच पे विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह आप है श्रेया अवस्थी। यहाँ तक सभी राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया अजगौ के प्रति, लेकिन सफलता को नहीं प्राप्त हुए। श्रीयत भय हारिये राजा बैठे निज निज जाई समाजा। ऐसा जब हुआ तो नृपन विलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जरुसाने। तुम्हारे अनुज को अच्छा नहीं लगा, राघव विरोध किया तुम्हारे अनुज ने, तुमने बैठा दिया। अब कोई नेपाली ये तो नहीं कह सकता है कि मैं धनुष को तोड़ देता, क्योंकि राजा जनक ने वीर विहीन मही में जानी। तो कोई वीर नहीं है जो विरोध करता, लेकिन तुम्हारे अनुज ने किया। अब समय शुभ है, तो कोई कह सकता नहीं है। अब तुम ही अकेले बच्चे हो, उठो राम, भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित कर दो और जनक के संताप को मिटा दो। लखन लखोर Yoshi
पहिला रोज हेलो हेलो सर कहाँ है? 5 मिनट की आरती है झुक जाए और झुक के जय माला बुलाएंगे। सुनत जुगल कर महान मिठाई देवी रत पैरा बजाई सुनत जग जग तना सही कबीर के जोड़ा आवे छवि में लोग कहते जीले बाल राम के दबर जवान देवी को बधाई दे तुझे बदल हुआ छवि लोग जय माता दी जय माता दी जय माता दी आरती आइए जनक की आरती कर रहे हैं। इसके बाद व्यास जी ने तीनों चौपाई बराबर लगा दी है। हाँ, जिन्हें भी आरती करना हो आ जाए, क्योंकि जिस समय मिथिला में धनुष टूटा तो करई आरती पूर्ण नारी, नगर के नर नारी भी आरती करने लगे। अगर आप लोगों को भी श्रद्धा भाव हो तो आप लोग भी आए और आरती करें, आके प्रेम से जय घोष करें, बोलिए सियावर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्त्रैरङ्गै पुष्टवाग्रं शस्तनोभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। यस्यां के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम् यशोरशी व्यालरात सोऽयं देवो शनाशो
सर्वगता शिवः शशिनिधः श्रीशङ्करः पातु मां। हिमगिरि की उत्तुंग श्रृंग पर फैली हिममालाएं, आसनासीन पद्मासन ले जहाँ बिखरी बहुफटिक शिलाएं, पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुर शरीदारा, भाल बीच पर बाल विधो लगता हो मन हर प्यारा। हम धम धम हुंकार रही हो गल शर्तों की माला, चंचला चमक सी चमक दमक कंठ हलाहल वाला। दक्षिण कर में हो त्रिशूल रखवा करता हो डम डम डम, गजमुख खड़मुखों सम्मुख नंदी करते हूँ बम बम बम। पार्वती पतिओ शशि शेखर नम हृदय मध्य आ जागो, रमित हो रहा है मयंक सन्मार्ग शंभु दिखलाओ। जय गिरीश गौरीपति अगा, जय 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 करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, आशुतोष अपराजित अगहर, प्रेम राश पुष्पति पन्नगधर, मदन दहनकारी योगेश्वर, फैल फैल लपटाप घात पर अगणित सर्प व्रंत अति विषधर, मंगलमय पावन कर सर्वगुणाकर, आदि व्याधि हर अगम गोचर, मृत्युंजय शांत शेखर, जय मृत्युंजय जय महाकाल। आर्यावर क्षितिज पर क्यों ये घिराई घनघोर घटाई, दानवता का प्रबल प्रभंजन तोड़ रहा वैदिक शाखाएं, शुद्ध शीत आज है छिन्न हो रहा, धधक उठी अगणित ज्वालाएं, शांति दूत अजनाभ वर्ष में कैसी विषम कुटिल रेखाएं, सब देख रहे फिर मौन हुए क्यों, चढ़ जाए आज भक्ति कराल। जय मृत्युंजय जय महाकाल, जय मृत्युंजय जय महाकाल। भगवान उद्भावन प्रशांत समाधि साधना में संलग्न, योग चित्तवृत्ति निरोधा, तदनुसार प्राणवायु व्यानुदान समान पान परिकलत धनंजय देवदत्त पूर्व 10 प्रकार की वायु को प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से मूलाधार कुंडलनी स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र सहस्रार चक्र में अखंड ब्रह्मानंद का साक्षात्कार कर रहा था। अचानक किसी घनघोर घोर घर घर ध्वनकारी विस्फोट के द्वारा मेरी साधना क्षुब्ध उठी। ओह हिमाद्री तुंग सरंग से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक, थार मरुस्थल से कपिलाश्रम, गंगा सागर की सीमा तक, गगन मंडल में दोलायमान विमानों की श्रृंखला, ये मृत्युंदारगण किस विजेता पर कुछ वर्षा कर रहे हैं। आज आर्यावर्त के मंदिरों से अनवरत उच्चारित ब्राह्मण बटुओं के पावन सामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे। ये वसुंधरा पर कठिन प्रसून किस विजेता का गान कर रहे हैं। कौन विजयी बना है कपड़ दे, ये क्यों बन के मृग सिंह दहाड़ उठे, गिरि पर छाया कोलाई क्यों, क्यों शिखर कर रहे हैं कंपन, वन जीवों में है हलचल क्यों, क्यों पत्रका की शांत पवन वन कर जंजाल को राई, उषा काल की बेला में घनघोर कालिमा छाई। दिन घन गगन तेज चंचल क्यों,
शब्दामिनी दिखाई दिन प्रलय काल के ही कैसे घनघोर घटा गिर आई धोम गवा के गजने बलिवाहन पर दंत गाया भगवान बिना की क्या कारण क्यों मयंक चित्त चकराया अथवा राहु केत दोनों मिल रवि शशि पर है दाए जिससे उन दोनों ने मिलकर ये आर्तनाद सुनाई या फाट गया उर्वी का अथवा अंबर गहराना भगवान पिनाकी क्या कारण क्यों मयंक चित्त चकराना भगवान आशुतोष कपर्दी शूलपाणी महेश्वर चंद्रमौली शशांक शेखर मेरे कर्ण कुहरों में बार बार कौन कह रहा भार्गव राम सावधान कौन कहता है बारंबार धार लो कर में पुनः पुकार हुआ जड़ती तल पर संघर्ष नहीं मिट पाया अभी अमर्ष हो गए मदमाते मानो कर दानव का आशव हृदय मेरा ये रहा पुकार धार लो कर में पुनः धार लो कर में पुनः कुठार ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा आज कण कण क्यों बोल रहा क्या छोड़ दो साधी हुई समाधि उधर ही अंतर मन में व्याधि हिमालय और उदिखों एक दिखाई पड़ते मुझको आज उधर ही विस्मयकारी रो ये बजल ही प्रलयंकारी क्या छांट दो हरियों के भुज दंडो वेदिनी में भर दो फिर मुंडो जगत को कर दो एकाकार ओम कहता है बार चलो पुरुषधर पहला जग में हाहाकार भारत की पावन वसुंधरा पर कौन कर रहा नाचार क्यों डोल रहा है भूमंडल चौदिक जग में है लगी आग मात भारती बुला रही है अरे पुरुषधर जाग जाग आज अघासुर धर्मराज पर थाने खड़ा बुहारा तो हिमगिरी के ऊंचे श्रृंगों से माने मुझे पुकारा पीड़ित शोषित दीनहीन का चिल्लाज है सुप्तभाग मात भारती बुला रही है अरे पुरुषधर जाग जाग अरे पुरुषधर जाग जाग आज अघासुर धर्मराज पर ताने खड़ा बुधारा तो हिमगिरी के ऊंचे श्रृंगों से माने मुझे पुकारा पीड़ित शोषित दीनहीन का चल रहा आज है सुप्तभाग मात भारती बुला रही है अरे परस्पर जाग जाग ये हिमगिरी श्रृंगों से लगातार ध्वनित हो रही बार बार जागो जागो भारतवासी लुट रही आज मथुरा काशी लुट रहा देश का नैतिक बल हो रहा प्रदूषित गंगा जल फैला है चौंदिश चल ही चल सबलों से पीड़ित है निर्बल कैसा ये भीषण अनाचार हिमगिरी श्रृंगों से लगातार ध्वनित हो रही बार बार क्या मातृभूमि भारती माता सिंह वाहिनी दोनों एक साथ मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान ये मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार राम दो समाधि त्याग हाथ लो कुठार धार आज आर्य भूमि पर अनार्यवार कर रही हिमाद्रि तुंग श्रृंग पर वह प्रहार कर रही मातु सिंह वाहिनी खड़ी लाल को पुकारती हाथ में लिए हुए पंचदीप आरती कह रही उठो राम युद्ध हित हो तैयार राम दो समाधि त्याग हाथ लो कुठार धार
आज भुजाएं मचल पड़ी हैं, हरि का दर मिटाने को तो चरण हमारे उछल पड़े हैं। आज धरा तस्वाने को उमड़ पड़ी अंतस में ज्वाला, दम्भ कलुष विरसाने को मैं फिर से धारू चरण खड़ा कर रण तांडव खिलाने को। हे राम साधना छोड़ चलो, करना है जग का शीश काम। राम राम तो बन बैठी प्रपन्ना बाकी परशुराम, किसकी अलका में लगी आग है कौन रो रहा लगातार, किसके घर रण धुंधुक बाजी है कौन पी रहा रक्तधार। कौन लाल मैया का जन्मा, कौन लाल मैया का जन्मा, जिसने फैलाया यह अनाचार। सुधा पर बैंक के रहते छाया कैसा अंधकार। अरे चमचम चमाक चमचमला से चमचमदास, उनके बीच में कुठार जब जाता था तो छाता था कुहासा, छट जाती थी क्षितिज छत पर क्षत्रियों का हृदय दहिल जाता था। दमक दमाक दम चमकती थी दामिनी ज्यों, ज्वाला की करालता से अकबर ठहराता था जीवित है अभी धरा के बीच में। मयंक को दिग्गजों का दिल दहल जाता था। भगवान भूत भावन पिनाक पान मृत्युंजय काल को दुग्रल के हरि हजारी पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय गुरुदेव भगवान शंकर, मेरी समाधि भंग हो जाने का क्या कारण है गुरुदेव, मैं क्षणिक ध्यानस्थ होकर क्षणिक समाधिस्थ होकर अवगत करता हूँ। मिथिला की एक एक पर दरवेद होगा और उसकी आहुति मुझे स्वयं देनी पड़ेगी जाना। लेकिन राम शब्द मेरे कर्ण कोहरों में बार बार गुंजरित हो रहा है। क्या अत्याचारी रावण, तूने अपने 20 भुजाओं के दर्द में आकर ऐसा जघन्य अपराध कर डाला है तो सावधान, आता हूँ तेरे स्वर्ण नगर को खोल महासागर में डुबा दूंगा। सहसा चरणों में अवरोध, रावण शैव है, वो ऐसा नहीं करेगा। फिर कौन प्रबल बयान भी मार फैलाते हो, अंबर तार मातम मर्डरी हो, ये मर मर भी खून खून लादों सो, ये गस्त बात थरा सारी शीश करी हो। कठिन कठोर गोदंड चंड लेके हाथ बार समूह सो, पताल ताल धरी हो, गहन तरासो प्रात कर बर्बादी। आज उठाए सत्य शनम शिवरी हो, शिव शिव शोक शिद्रोही कौन पैदा हुआ, किसने बुलाया है निज मृत को घर में। ऊर्ध बिंदुवाल कर्मचारी के रहते हुए निर्भय निशंक हुआ और विश्व में बीते अखंड वर्षों जीते चंद्रमंडल को कोई न सूरमाया समर में। ये हो कवि धर्म अब होनहार कैसे होए, रेणुका कुमार ने कुठार गो पर में। आश्रम देवियों आश्रम की रक्षा करना, वन देवताओं वन की रक्षा करना, मेरे आश्रम की अखंड ज्योत प्रज्वलित बनी रहे। 22वीं महाक्रांति का महाभियान मिथिला की ओर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भग विश्वनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मिथिला में हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ऐसा लगता है मानो साक्षात वीर रस स्वस्वरूप उपस्थित हो गया हो। कहीं कहीं जना लगे करन सब दंड प्रणाम। है कोई
देखिए, ये आपके शब्दों में सम्मान हो सकता है, लेकिन हमारे अपने शब्दों में आपका स्नेह और आशीर्वाद। रही बात इस धाम की, तो विगत कई वर्षों से हम यहाँ आते रहे हैं और कभी ऐसा भी हुआ है कि हमारे गुरु गृह में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था दूधी कगार में, उसमें हमने अनुपस्थिति जरूर यहाँ पर रखी। रही बात धन की, शुल्क की, तो क्या घर में भी शुल्क लिया गया? ये हमारा घर है और हमारे इष्ट स्वयं भगवान हनुमान जी हैं, उनके ही चरणों के प्रताप से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और ये मेरा संकल्प है, चूंकि ये हमारा धाम है, हमारा ग्राम है, हमारा परिवार है, कि इस धाम में जब तक जो भी इस तरह के आयोजन होंगे, हम अपनी तन से, मन से, धन से जीवन पर्यंत सेवा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो सभी को हमारा प्रणाम। और भार्गव महर्षि परशुराम जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। जन्मना जनकासु बुद्ध विदेहस्तु विदेहजा मिथिला मथनाथ जातो ये मिथिला मित्रता। प्रजापालक राजा शीरथ ध्वज ने अपने जीवन में अष्टांग योग को धारण किया, गृहस्थ और विरक्त के बीच समन्वय स्थापित किया, गृहस्थ होकर भी सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत किया। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, कल्याण मस्तु शशि। प्रणाम करावा, प्रणाम करावा। यह नैष्ठिक ब्रह्मचारी महात्मा परशुराम जी हैं, इन्हें सादर शिष्टाचार करो। क्या साक्षात आदिशक्ति अंशावतरणी तरुणाक्षी तरुणात्मिका परा महामाया महामेधा महाश्वती परम्बा माँ पार्वती का पदार्पण मिथिला में माँ कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन बटक की छाया में नाम लिखवाला पर समासीन भगवान चंद्र मौली गंगाधर के वामांग को बिहाय मिथिला क्यों चली आई हो भैया। शशि को मलिन करी ये धार्यो दिव्य रूप मातु मैया शंभु को बिहाय। तुम्हें मिथिला नहीं आना था, जुड़ी है समाज कुछ शिवद्रोहियों की भी यहाँ पर अम्ब साथ में कृपाण और खप्पर भी लाना था। फिर खंड खंड करती ये नृपति नृपालन झुंड वर के निरशंक शिवद्रोही मिटाना था। आना था मैया तो बताना था गजानन को, या पुत्र परशुधर को मां साथ में लाना था। ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ गंगा सी लहराती, ये चली आ रही कौन बालका सिंदूर मधु छिड़काती। ये आदिशक्तिया स्वयं प्रकाशी जगदम्बा ही आई, ये सचीरती अथवा अनुसुईया कमला सी छवि छाई। ये रूप अलौकिक देख देख कर मन मेरा हर्षाता। ये शुक्र की खड़ी या प्रकृति खड़ी या खड़ी स्वयं जग माता। रुचिर रुचिर चारु चतुरानन कैसी मूर्ति बनाई। बोलो विदेह बोलो विदेह, यह सुता कहाँ से पाई। अलौकिक दिव्य कन्या तुम्हें कैसे प्राप्त हुई, शीरथ बताओ। महर्षि सीता सुध
महर्षि सीता सुता लदान मिली ये कन्या विधि संयोग इसे मैथिली कहते लोग कहाना रद में सीता नाम महर्षि सीता सुता लदान। रावण ने ऋषियों का रक्त करके रूप में लेकर एक घट में भरकर तुम्हारे राज्य के दक्षिणी क्षेत्र पुंडरीक में डाल दिया। फलस्वरूप तुम्हारे राज्य में 12 वर्ष का काल पड़ गया। ऋषि मंत्रणा से देवर्षि नारद के कथनानुसार महारानी सुनैना के साथ तुमने हल कर्षण किया। तब वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार मध्य दिवस वैदेही का परंपरा केंद्र से हुआ। भूमिजा धरती के अंतस से उपजी ओ धरती माँ की प्यारी सुख समृद्धि सौभाग्यवती भव बेटी झलक दुलारी। अमर रहे तब सिर से जब तक माँ गंगा की धारा संतत हो सौभाग्यशालिनी ये शुभ वरदान हमारा। देवी तुम भूमि पुत्री हो और ये जो कृषक बैठे हैं किसान ये भूमि पुत्र है। पैर समेट के बैठो, आराम तलब मत करो, यज्ञ भाव से पवित्र भाव से बैठो। ये किसान भूमि पुत्र हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन कभी बहुत जल बरसता है अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि और किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। तो हे भूमि पुत्री तुम धरती माँ से मेरा निवेदन कर देना। क्या निवेदन है? जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, कह देना धरती मैया से अधिक अन्न उपजा। कहीं पे गेहूं कहीं पे कहवा और कहीं पर गन्ना, कहीं पे हीरा कहीं पे मोती और कहीं पर पन्ना। सभी तरह के धन धान्यों से इस भारत को भर जा। जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, तेरा पति हो जग का राजा, तेरा पति हो जग का राजा, तू हो जग की रानी। स्वर्ण अक्षरों लिखी जाएगी तेरी अमर कहानी। अंत समय धरती मैया की गोदी में धस जा। जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा। भविष्यमस्तम सफलम तुरीयम मनोरथम वै जनकात्मजेगी पतिव्रतत्वं सुवर्णनवाक्य शिष्यजी मेदिनी सर्वलोकी। आयुष्मती सौभाग्यवती हो, ले जाओ जनक कन्या का माल में सुशोभित करो। आप है श्री विश्वामित्र मिले पुण्याई, मिले पुण्याई। भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च पुरुषो लभते यदा वै। जब इस जन्म का अमन्य जन्मांतरों का पुण्य एकत्र हो जाता है तो संत का दर्शन होता है और संत का दर्शन आनंद की कृपा का सुपरिणाम है। संत जीवन में मिलते हैं तो आनंद होता है। सबसे बड़ा लाभ संत दर्शन है जीवन का। अयम ही परमो लाभा, जीवन का परम लाभ है। लेकिन ये लाभ सबको नहीं मिलता। बहुत से तो नाच गाना देखकर भाग गए, मनोरंजन आदि देख करके पलायन करके भाग गए।
उनकी लीला वही नाच लीला तक सीमित है। उन्हें सत्संग से कोई प्रयोजन नहीं है। बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्संग में बैठ करके रसामृत पान करते हैं। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, पुण्य पुंज बिन मिले न समता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं समता। आप पर तीनों की कृपा, तीनों आप पर सटीक हो गए, प्रमाणित हो गए। संत का दर्शन तीर्थों को भी पवित्र करता है। स्वयं तीर्थानि कुरंति क्षमता। ये चलते फिरते प्रयाग है, सचल प्रयाग है। जहाँ जाते हैं वहाँ प्रयाग बना देते हैं। आज ये भूमि प्रयागराज हो गई। मुद मंगल में संत समाजू, जिम जब जन्म तीरथ राजू, मज्जन फल पे की तत्काला, का होई पीठ बकहो मराला। ये सत्संग प्रयाग में स्नान करने से कौवा भी कोयल बन जाता है। बोले वो मधुर वचन तब कागा, और भक्त जो बगुला है वो हंस हो जाता है, और हंस परम हंस हो जाता है। तो ये गाली बंधन कुशलता है, समस्त कुशलता है। राम अनुज समेत भार्गव पर स्वामी के श्री चरणों में प्रणाम करो। पद सरोज मेरे दो भाई, दो ये आजान बाल उन्नत लाख मनोरस कहे श्वास, जिनकी वक्र बरौनियों में लीन हो रहा त्रिभुवन का विकास। किंचित कुंचित के श्वास पर भ्रमरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। कम कंठ, चारों कपोल, सुंदराकार भुजदंड, ललाट पर कर्म तेज, भुजाओं में छात्र दर्प, कोटि गंधर्व दर्प कलमशील, कोटि मार्तम को विरचित कर देने वाला प्रभा व्यंजलित प्रकाश में पावन कलेवर, मानो अमानिशा का वक्षस्थल विदीर्ण कर बाल भास्कर युगल स्वरूपों में मेरे नेत्रों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं। अहो ऐसा अद्भुत समागम। जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो तब सूर्य वंशी राजकुमार, तो ये तो अति उत्तम है। और भृगुवंशी और कुशिक वंशी और इनका दर्शन तो इस चंद्र ग्रहण की पावन बेला में आपको करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। यहाँ जो बैठ के लीला का आनंद ले रहे हैं, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल इस पावन बेला में, ये प्रयाग में आप लोग स्नान कर रहे हैं, प्रयागराज में। तो ये कलिंद कालिंदी भांजा मुरारी पाई कालीमा ललाम बारिकाड़ी जमुना शाह श्यामलाम श्री विग्रह, ये अलकनंदा मंदाकिनी पुण्य तोया भगवती भगवतपदी गंगा सागरा ब्राह्मण गांग संगम। अरे गंगा यमुना का मिलन, ये भक्ति की गंगा, ये कर्म की जमुना, और आप ज्ञान की सरस्वती। और ये मिथिला, ये संत समाज प्रयाग, और मैं अक्षयवट, अद्भुत दर्शन। तो ये गाली, ये दोनों यशस्वी राजकुमार किस राजा के तनय हैं आप अवगत हैं। सरयू के दक्षिण तट पर बसी हुई अयोध्या, जहाँ के राजा है दशरथ, उनके पुत्र हैं राम लखन दशरथ के धोता। मनुनामाने में इंद्रियापुरी निर्मिता स्वयं वैवस्वत मनु ने अयोध्या का निर्माण करवाया था। तब से अयोध्या माने 24वां त्रेतायुग, इतनी प्राचीन अयोध्या नगरी है। तो सप्तपुरियों में इसका पवित्र स्थान है। और वहाँ का ब्राह्मण संत सेवी राजा दशरथ संत और ब्राह्मणों की कृपा का प्रतिफल है। हाँ, क्योंकि बिना ब्राह्मणों की कृपा के ऐसे सुंदर बालक प्राप्त ही नहीं हो सकते। तो इनका परिचय दीजिए आप। आपने बताया राम लक्ष्मण है, और भी इनमें विशेषताएं होंगी, धनुर्विद्या सीखी होगी इन्होंने, आपने सब सिखाया होगा। हाँ हाँ सिखाया। तो क्या हम भी आशीर्वाद दे दें? हाँ, तो चाहते तो यही। अच्छा, तो राजपुत्र मम वाक्यम त्रिलोक्य राधना हर्षमुख जय प्राप्ति भाई राम लक्ष्मणों, भारत के भाग्य आकाश में भास्कर की भांति प्रकाश करो, तुम दोनों का जीवन मंगल करो। राम चितई रहे
योगिनो यस्मिन् सारा, योगियों के अंतःकरण में रमण करने वाला राम शेष दासरथी रामा। गादिनंदन, आप तो कहते थे बालक बड़े भले हैं, लेकिन हमें तो ये चोर लग रहे हैं। और ये साधारण चोर नहीं, ये ग्राम स्तर के चोर नहीं, जनपद स्तर के चोर नहीं, प्रदेश स्तर के चोर नहीं, ये तो अंतरराष्ट्रीय चोर है, विश्व चोर है। मानस में वर्णन है, राजत राज समाज मह ये कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर करो विश्व विलोचन चोर, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित्र चोरा। गादिनंदन, अरे गादिनंदन रुक जाओ तुम हमारे कहे, यू सावरो सलोनो भरी नैनन देख लेने दो। बड़ा है मेरे मन में अगाध प्रेम, हृदय का पवित्र चित्र आज खींच लेने दो। पाकर सुधा का सिंधु क्यों ना बुझाऊं क्षुधा, आज मकरंद रस छक छक पी लेने दो। राम रम जाओ, हृदय देता है महान ठोर, या फिर एक बार परशुधर को रम लेने दो। ले जाओ गादिनंदन बालकों को मंचाशी। हाथ